हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज स्टूडेंट्स हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफली बताने वाले हैं आज। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और हर एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इजी ट्रिक्स के साथ मैं आपको रे डायग्राम बनाने भी सिखाऊंगा। तो हर एक चीज़ आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू इमेज जो फॉर्म होगी उसकी पोजीशन कहाँ पर लाई करेगी और कैसी इमेज होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लिया हमने, ये एक प्लेन मिरर ले लिया। अब इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। प्लेन मिरर क्या होता है, एकदम प्लेन होगा और उसको वन साइड से हम सिल्वर कोटेड करते हैं और एक साइड आपकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लाई करता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर का मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड लाई करेगा। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड ही लाई करेगा। और ये सपोज दैट ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है एच ओ। तो हर एक ऑब्जेक्ट से टू रेज निकलती हैं। फर्स्ट रेज जो होती है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब ये जो है जिस पाथ से जाती है उसी पाथ पे रिट्रेस हो जा रही है, बिकॉज ये 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे एकदम स्ट्रेट जा रही है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री के एंगल पर जा रही है। तो जब कोई भी इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर जाती है तो वो सेम रिट्रेस हो जाती है पाथ, बिकॉज क्योंकि एंगल आई जो होगा वो आपका जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आई भी जीरो होगा और आर भी जीरो होगा। तो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगी, रिट्रेस द पाथ हो जाएगी, वापस चल जाएगी उसी पाथ पे। सेकंड रेस आपकी जाती है पोल से, तो ये पोल से जाएगी। तो पोल से जाने का रूल होता है जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल से जाती है तो वो जो एंगल फॉर्म करती है नॉर्मल के साथ सेम उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो लॉ भी है हमारा रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग पोल पर जितने एंगल से इंसिडेंस होगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये टू रेस कभी मीट करेंगी, कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो जब तक ये मीट नहीं करेंगी तब तक हमारी इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा रेस का, तो रियल इमेज तो फॉर्म इसमें होगी नहीं। तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें जो है रेस जो है हमारी ये रिफ्लेक्टेड रेस, इनको डाइवर्स करना पड़ेगा। डाइवर्स कैसे करते हैं, डॉट डॉट करके इनको पीछे लेके जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे, ये देखो इसको भी डॉट डॉट करके पीछे ले गए और इसको भी डॉट डॉट करके पीछे लाए, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है बी डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी एट बी डैश पर। तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये डैश है, ए डैश बी डैश जो है आपका इमेज हो जाएगी और इसका साइज क्या होगा एच आई। तो ये हमारी जो है प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है आपकी वर्चुअल फॉर्म होती है, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है अपवर्ड और इमेज में हमारी कैसी है अपवर्ड। तो जो हमारे जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और जो रियल इमेज होती है वो आपकी इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मीन्स ऑब्जेक्ट अगर आपका अपवर्ड है तो इमेज आपकी डाउनवर्ड बनेगी। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल और रियल इमेज में। रियल इमेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती हैं और वर्चुअल इमेज आपकी डाइवर्स करके जो है मीट कराते हैं इसको हम। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। वर्चुअल इमेज हमेशा जो है इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी लाई करेगी। तो इमेज जो आपकी फॉर्म हुई है वो उसका वो नेचर कैसा है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज जो होगा इमेज का वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा, और जो डिस्टेंस जो है, the distance between the mirror is equal to the distance of the image from the mirror। और जो डिस्टेंस जो होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से वो इक्वल किसकी होगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट साइज जो होगा वो इक्वल होगा इमेज साइज के, यानी कि जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा सेम उतनी हाइट ऑफ इमेज होगी, यानी कि दोनों का जो साइज है वो इक्वल होगा। फोर्थ, इमेज जो है आपकी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मीन्स
हल्की सी उल्टी होगी। इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर हम स्टैंड हो रखे हैं फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर में, तो रेज जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड से होंगी। वी ऑब्जर्व दैट आवर इमेज रेज इज राइट हैंड। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। अब प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? प्लेन मिरर का यूज़ जो किया जाता है बच्चों, सबसे पहले बार्बर शॉप में, आपके ड्रेसिंग मिरर में, जो घरों में जो है ड्रेसिंग्स होते हैं, जो जिनका यूज़ फीमेल करती हैं, तो बार्बर शॉप में भी होते हैं, वो भी एकदम प्लेन मिरर होते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही उसमें इमेज फॉर्म होती है, यानी कि जितने हमारा साइज होगा उतने ही साइज़ की उसमें इमेज फॉर्म होती है, तो आपका प्लेन मिरर है। और इसका यूज़ ड्रेसिंग मिरर में भी किया जाता है और सोलर कुकर में भी किया जाता है। सोलर कुकर में जो है सन रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जिससे कि जो रेज हैं वो एक पॉइंट पर मीट करके हीट जनरेट कर सकें, तो उसके लिए भी हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये प्लेन मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है ज़्यादातर यही पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो नेचर जो होगा इमेज का, वो आपका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बार्बर शॉप में, ड्रेसिंग मिरर्स में और आपका सोलर कुकर में। अब इसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स आई होप आपको अच्छे से ब्रीफली समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आ मिरर और हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर फॉर्म होता है स्फेयर से। तो स्फेयर को जो हमने टू पार्ट्स में कट कर देंगे, तो एक पार्ट अलग हो गया और एक पार्ट दो हेमिस्फेयर बन गए। अब हेमिस्फेयर को जब हम एक साइड से सिल्वर कोटेड कर देंगे, अब उसमें दो ऑप्शन है। जैसे अभी हमारा मिरर है, हमने ये स्फेयर के दो पार्ट कर दिए। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको सिल्वर कोटेड आउटसाइड से करें या तो इनसाइड से करें। तो इन्हीं टू टाइप्स के बेसिस पर जो मिरर हैं वो आपके टू टाइप्स के हैं। क्योंकि देखो, अगर आप सिल्वर कोटेड नहीं करोगे ग्लास को, तो वो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास ही रहेगा, वो कभी भी मिरर नहीं बनेगा। मिरर वो होता है जिसमें आप वन साइड आपकी सिल्वर कोटेड होगी और वन साइड आपका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करेगा, जिससे कि ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो सके। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें इमेज फॉर्म नहीं होगी और वो मिरर का वर्क नहीं करेगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ये एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो पार्ट है होलो स्फेयर का, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, किसके बेसिस पर? सिल्वर कोटिंग के बेसिस पर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का भी और 12th का भी। तो इसको जो है वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर टू टाइप्स के आपके मिरर हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। तो कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्पेरिकल मिरर है विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर। ये हमने एक सरफेस लिया, सेंटर सपोज दैट आपका यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड है और सिल्वर कोटेड आउटसाइड से कर दिया। तो अब इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट जो लाई करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड लाई करेगा, क्योंकि इस साइड सिल्वर कोटेड है, इधर से रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी क्योंकि सिल्वर कोटेड है पूरा। अब इस साइड क्या है? कुछ भी कोटिंग नहीं हो रखी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बिकॉज रेज इधर से आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी, तो यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो कॉनकेव मिरर जो है ये एक ऐसा स्पेरिकल मिरर है विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका होगा कॉनकेव मिरर। सेम ऐसी अब नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? आ स्पेरिकल मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्पेयर। जिसमें स्पेरिकल मिरर जो होगा उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब आउटसाइड वाला होगा, क्योंकि सिल्वर कोटेड इसमें इनसाइड से करेंगे, यानी कि सिल्वर कोटिंग जो होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी कि अब जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें रेज इधर से आएंगी, ऑब्जेक्ट इस साइड लाई करेगा और यहाँ से रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर ही चली जाएंगी, और इसमें हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों बनती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में ओनली वर्चुअल इमेज ही फॉर्म्ड होती है, रियल इमेज फॉर्म
नहीं होती, बिकॉज इसमें जो है हमेशा रेज को डाइवर्स करवाना पड़ता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की आप डेफिनेशन लिख के डायग्राम बना लोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मिरर में। क्या क्या टर्म है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ एक बार। देखो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, मिरर ड्रॉ करते हैं, स्फेयर लिया, इसको सिल्वर कोटेड किया, इनसाइड से कर सकते हैं और आउटसाइड से भी कर सकते हैं। तो जब हम इसमें इनसाइड से आउटसाइड से करते हैं तो जितना हम सिल्वर कोटेड करते हैं, जितना हम सिल्वर कोटिंग करेंगे, अब सपोज ये हमने सरफेस लिया, इसको हमने सिल्वर कोटेड नहीं किया तो ये मिरर का पार्ट नहीं है। मिरर का पार्ट वही होगा जो सिल्वर कोटेड होगा। तो एम डैश आपका क्या होता है, एपर्चर। एपर्चर क्या है, द एपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो एरिया जो अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं एपर्चर। और जो मिड पॉइंट जो होता है एपर्चर का, यानी कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है सपोज दैट, तो ये किसका वर्क करेगा, पोल का। तो पोल जो है मिड पॉइंट होता है बिटवीन दी मिरर। और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का सेंटर होगा वही आपका मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल की डिस्टेंस, मिरर में बेटा एक चीज़ याद रखना, जितनी भी डिस्टेंस आप मेज़र करोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, या आपकी जो है फोकल लेंथ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, सारी की सारी डिस्टेंस जो है मेज़र होती है पोल से। तो सभी डिस्टेंस पोल से मेज़र करेंगे तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। बिकॉज सेंटर से स्फेरिकल सरफेस की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो सेंटर से पोल की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस टाइप से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं मिरर्स में। तो एक एक करके मैं आपको सबकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन से आप नोट डाउन भी करते रहना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो सेंटर होता है स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल, पोल है ये। तो पोल होता है आपका द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड दी पोल। जो सेंटर जो होता है मिरर का उसको हम क्या बोलते हैं, पोल, या मिड पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। थर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो होती है, जो स्फीयर की रेडियस होती है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर स्फीयर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो आप, जो ये लाइन ज्वाइन करके जा रही है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। और एपर्चर अभी मैंने आपको बताया, एपर्चर क्या है, वो एरिया मिरर का जो अवेलेबल होगा रिफ्लेक्शन के लिए, इज कॉल्ड एपर्चर, एम डैश। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं मिरर्स में। साइन कन्वेंशन यूज़ करना बहुत इजी है अगर आप ट्रिक समझ लोगे तो। ट्रिक क्या है, देखो साइन कन्वेंशन समझने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड लाई करेगा। जैसे हमने मिरर लिया तो इसको हमने सिल्वर कोटेड कर दिया आउटसाइड से, तो आउटसाइड से किया है तो इस साइड वाली डिस्टेंस सब पॉजिटिव होंगी, यानी कि जो भी डिस्टेंस सिल्वर कोटिंग वाली साइड होंगी वो आपकी सभी पॉजिटिव होंगी, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड होंगी वो आपकी हमेशा नेगेटिव होंगी। और एक सिंपल सी ट्रिक ये है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड लाई करता है, तो जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा वो पोर्शन में जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सभी की सभी नेगेटिव में होंगी। और हमेशा याद रखो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जो डिस्टेंस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड जो डिस्टेंस होती हैं वो नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस डायरेक्शन में जो आगे की जो डिस्टेंस होंगी जो सिल्वर कोटिंग वाली साइड वो पॉजिटिव होंगी, और जो अपोजिट डिस्टेंस होंगी, हम पोल से इस साइड आएंगे ना मेजर करने के लिए, तो इस साइड वाली क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अपवर्ड हाइट पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव होती है। तो साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपवर्ड हाइट हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है,
डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव लेनी है, और पोल से और जब हम अपोजिट चलते हैं इंसिडेंट रे की तरफ तो वो आपकी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, और अगर टुवर्ड्स चलते हैं इंसिडेंट लाइट के तो वो डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव होती हैं। ये साइन कन्वेंशन का यूज़ सबसे ज़्यादा आपका जो है न्यूमेरिकल्स में होता है, तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते ही आते, तो उसकी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल्स की सेपरेट। अभी सिर्फ हम नोट्स की बना रहे हैं, फिर ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स की भी बनाएंगे, और इसके जो पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जो है देख सकते हैं स्टार्टिंग का जो है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है फोकल लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, तो साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था स्फेरिकल मिरर में कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा वो पोर्शन पूरा नेगेटिव, और जिस साइड सिल्वर कोटेड होगा वो पूरा पोर्शन पॉजिटिव, अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पोल से जो भी चीज़ मेज़र करते हैं डिस्टेंस, वो अगर डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो आपकी नेगेटिव होगी। हाइट अगर हम मेज़र करें अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से तो टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आप हाइट मेजर करें डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस तो कैसी होगी, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट करवा दिया। अब इसके बाद टॉपिक आता है फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फोकस और फोकल लेंथ क्या है कॉनकेव मिरर का, तो जब कोई भी बीम ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉनकेव मिरर वो आपकी कन्वर्ज होगी किसी पॉइंट पर। कॉनकेव मिरर में कन्वर्जिंग होता है, और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मीन्स उसमें रेज जो होती है वो मीट करेंगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, और डाइवर्जिंग में हमें खुद मीट करवाना पड़ता है। तो कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज होंगी जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, इज कॉल्ड फोकस। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से ही पास करती है। ये रूल भी है। तो ये फर्स्ट रूल यही है रे डायग्राम बनाने का कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करेगी एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको हम बोलते हैं फोकस। और फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से पोल की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल एफ से। अब सपोज दैट अब कॉनकेव मिरर में फोकस इस तरफ आ रहा है, फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में हम मेजर कर रहे हैं, तो एफ की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें हमें खुद साइन लगाने पड़ते नेगेटिव पॉजिटिव का। तो इसमें जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर में। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी बीम ऑफ लाइट जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर वो अपीयर्स टू डाइवर्स, उसको हम डाइवर्स करेंगे पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम बोलेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें भी फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज फोकस जो किस साइड लाई कर रहा है आपका मिरर के, मतलब इंसिडेंट रे के टुवर्ड्स दी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं पोल से, इस साइड इंसिडेंट रे आ रही है, इसी की तरफ हम आगे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगी। यानी कि सिल्वर कोटेड वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। कॉन्वेक्स मिरर का सीधा सा फंडा है साइन कन्वेंशन का कि आपका U नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, बाकी सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बिटवीन जो है रिलेशन फाइंड करेंगे अब हम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ली जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। अब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो क्या होगा, आई, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी वो क्या होगा, आर। अब देखो यहाँ पर जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए,
तो ये I है तो ये I के इक्वल होगा, ये R है तो ये R यहाँ पर R के इक्वल होगा। तो ये जो है रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कहाँ से करेगी, फोकस से। तो अब इसमें जो है हम एंगल I, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, और ये R जो है ये इस R के इक्वल भी है तो ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी कितना बन जाएगा, R बन जाएंगे, सेम सेम बन जाएंगे। तो इससे हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया एक रे AB जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फॉल हो रहा है कहाँ पर, कॉनकेव मिरर पर एट B पॉइंट पर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज जो है वो पास करेंगी कहाँ से, फोकस से पास करेंगी, और इसको हम दोनों डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं CB, वो क्या है, नॉर्मल है एट पॉइंट B पर। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ABC डायग्राम में वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ FBC के, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, बिकॉज I इज इक्वल टू R। अब FBC जो है वो किसके इक्वल होगा, FCB के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी मैंने आपको बताया। तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। और अगर सपोज दैट आपके मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है, तो जब आपका अपर्चर बहुत स्मॉल होगा तो रेस जो होगी FB वो किसके क्लोज हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हो जाएगी, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया। तो जो है आपका B पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा P के, तो FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP। तो ये FB की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, FP। और हमें पता है FC इज इक्वल टू क्या है, FP प्लस FC। तो FC जो है इज इक्वल टू क्या है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो FC की वैल्यू कितनी है, FP, तो FP प्लस FP कितना हो जाएगा, R। तो ये 2FP इज इक्वल टू R, तो FP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। FP क्या है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, F, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा R/2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस 100% हैं। तो F इज इक्वल टू R/2। और हमेशा ध्यान रखना कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे आप, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, तो उसके बेसिस पर F और R की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाओगे। कॉनकेव मिरर में आपका नेगेटिव लगेगा F और R की वैल्यू में, और कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लगेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो चैनल पर नए थे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।